Hello guys, I am Komal Balala. Hope you are doing well in your studies. Welcome back to our YouTube channel. 5 days जीके कैप्सूल की सीरीज में हमने ऑलरेडी मई, जून, जुलाई एंड टिल 15 अगस्त तक का करंट अफेयर्स कवर कर लिया था, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे 16 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक का करंट अफेयर्स। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप करिए 9928001400 पे। लेट्स बिगिन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो अभी क्या है, पायलट मोड पे यूनियन टेरिटरीज में इसे लॉन्च किया गया है। ओके, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। जैसे आयुष्मान भारत है ना, उसी टाइप का ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है। इसमें एक्चुअली होगा क्या कि हर एक पेशेंट को एक हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी। उस आईडी में उसकी पुरानी बीमारी, उसका पूरा डेटा होगा कि उसे कौन सी डिसीज़ है, कौन सी मेडिसिन वो ले रहा है। जैसे ही वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर वो आईडी देखेगा और उसकी पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो पेशेंट है उसको इतना सारा जो उसकी सारी रिपोर्ट्स होती है उसे कैरी नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही साथ डॉक्टर को भी एनालाइज करना थोड़ा आसान हो जाएगा, वो ईजीली डायग्नोस कर पाएंगे। ओके, तो ये जो मिशन है ये क्या करेगा, एफिशिएंट और अफोर्डेबल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करेगा थ्रू ए वाइड रेंज ऑफ डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। इसमें 6 की बिल्डिंग ब्लॉक्स है और डिजिटल सिस्टम है। ठीक है, 6 डिजिटल सिस्टम है। कौन कौन से हैं देखो, मैंने कहा था ना, हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी, डिजी डॉक्टर होगा, एक हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री मेंटेन की जाएगी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे, ई फार्मेसी होगी और टेली मेडिसिन। ओके, अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है बेसिकली क्या है, अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। वो इसे डिज़ाइन, बिल्ड, रोल आउट और इम्प्लीमेंट करेगा। तो कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक अटैच्ड ऑफिस है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, वो इसे इम्प्लीमेंट करेगा। ये वॉल्यूंटरी हेल्थ केयर प्रोग्राम है। तो बेसिकली ये क्या करेगी कि रिड्यूस कर रही है गैप को, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बीच में जो गैप होता है उसे रिड्यूस करेगी। इट विल बी ए मेजर स्ट्राइड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.8 ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन। इसे अभी पायलट बेसिस पे यूटीज में स्टार्ट किया गया है, दिल्ली को छोड़ के। ओके, कमेटी ऑन मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। अभी मिनिमम एज कितनी है लड़कियों की, 18 साल, और लड़कों की 21 साल शादी के लिए। तो अब ये जो 18 और 21 जो गैप है इसे बराबर करने की बात चल रही है कि लड़का भी 21 साल का और लड़की भी 21 साल की क्यों ना हो। तो उसी के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जो कि लड़कियों की मैरिज एज, जो मिनिमम मैरिज एज है, उसे रिकंसिडर करेगी। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कमेटी सेटअप की है जो बेसिकली 3 चीज़ों को एग्जामिन करेगी। एक कि एज ऑफ मदरहुड, देखो जल्दी शादी हो जाती है तो वो जल्दी माँ बन जाती है, तो उससे क्या होता है, जो बच्चा होता है वो माल न्यूट्रिशन का पेशेंट होता है, उसमें वेस्टिंग, स्टंटिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इससे एक और ये है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है, उसे कम करना है। और जो वुमेन देखो 18 साल की, तो वो उतनी डेवलप नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव किया जाए। तो ये जो कमेटी है उसे हेड कर रही है जया जेटली। कौन है, जया जेटली। ओके, तो कौन जया जेटली कमेटी किससे रिलेटेड है, तो मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन से रिलेटेड है। इसके साथ साथ ही कौन कौन से पैरामीटर्स को देखेंगे, देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो, इन सबको देखेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, 18 से 21 साल मिनिमम एज करने की चांसेस है। ठीक है, अब है ARIIA रैंकिंग 2020। क्या है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बेसिकली क्या करता है कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ है उन्हें रैंकिंग दी जाती है।
ओके तो कैलकुलेशन का जो इंडिकेटर्स है किसके बेस पे किया जाता है, तो स्टूडेंट्स और फैकल्टीज के बीच में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कितना हुआ है वो सारे इंडिकेटर्स ये लोग देखते हैं. इट ऑल्सो मेजर द इम्पैक्ट क्रिएटेड बाय दीज इनोवेशंस एंड स्टार्टअप्स फ्रॉम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटी एंड मार्केट. ओके और इनका एक एम है कि इंडिया की पोजीशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अभी जैसे 52nd है, तो उसे टॉप 30 में लेके आना है 5 साल के अंदर. ओके पैरामीटर्स जो है वो 7 मेजर इंडिकेटर्स को ये लोग देखते हैं. रिसेंटली आईआईटी मद्रास टॉप पोजीशन पे आया है अंडर द कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. ओके अब है भाद भूत प्रोजेक्ट, किसका है, गुजरात गवर्नमेंट का है. ठीक है भरूच में. अब इसके फीचर्स क्या है, नर्मदा रिवर के नर्मदा नदी पे है, 5 किलोमीटर दूर है भादभूत विलेज से, और जो गल्फ ऑफ कंबात की गल्फ ऑफ कंबात में जाके मिलता है, वेयर इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ कंबात की खाड़ी में जाके मिलता है. ओके अब ये जो प्रोजेक्ट है ये जो कल्पसर जो प्रोजेक्ट है उसका पार्ट है, जिसमें 30 किलोमीटर डैम बनाया जाएगा अक्रॉस गल्फ ऑफ कंपात बिटवीन भरूच एंड भावनगर डिस्ट्रिक्ट. ओके अब जो कल्पसर प्रोजेक्ट है वो क्या करेगा, गुजरात का 25% एवरेज एनुअल सरफेस वाटर रिसोर्सेज को स्टोर करेगा. ओके फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, देखो ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ठीक है कब ऑर्गेनाइज होगी, 8 सितंबर 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होगी. फर्स्ट हो रही है, तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज एज वेल एज नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज विच विल प्रोवाइड इम्पीटस टू द एफर्ट्स टूवर्ड्स हार्नेसिंग सोलार एनर्जी मोर एफिशिएंटली. मतलब सोलार एनर्जी के लिए डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज कैसे होगी उस पर ये मेजर फोकस करेगी. अब की पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर है अपने इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल डिलीवर द इनॉग्रल एड्रेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, जो कि कौन कौन मेंबर होगा उसमें, ग्रेस्ड बाय मिनिस्टर्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज फ्रॉम अक्रॉस ऑल इंटरनेशनल सोलर अलायंस रीजन. उसके साथ साथ ही डॉक्टर एम स्टैनली, जिसे रिसेंटली 2019 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला था, वो भी इसमें पार्ट लेंगे. ओके फिर उसके साथ साथ सीईओज ऑफ टॉप ग्लोबल कॉरपोरेशंस, ओके ये सब इसमें पार्ट लेंगे और अपने आइडिया शेयर करेंगे. अब इसमें 4 सेशंस होंगे और ये 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. कौन कौन सी, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच एंड अरेबिक. अब 4 सेशंस इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पे भी क्वेश्चन आ सकता है. फर्स्ट सेशन है विजन 2030 एंड बियॉन्ड, 2030 के बाद. तो देखो ओवरऑल कंटेस्ट किस पे जाता है, फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और उसके फ्यूचर. उसके साथ साथ ही टूवर्ड्स बिकमिंग द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वर्ल्ड वाइड विथ पीवी टेक्नोलॉजी सप्लाइंग 70% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. ठीक है सेकंड है टूवर्ड्स ए डीकार्बोनाइज्ड ग्रिड. अब मोस्ट रिसेंट एडवांसेस जो हुए हैं रिगार्डिंग की कंपोनेंट्स सच एज पीवी मॉड्यूल्स एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज. थर्ड है डिसरप्टिव सोलर टेक्नोलॉजीज. ठीक है ऑन ग्रिड एप्लीकेशन हो गई, जैसे वेदर ग्राउंड माउंटेड, फ्लोटिंग और इंटीग्रेटेड इन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल रूफटॉप्स. फोर्थ है सोलर बियॉन्ड द पावर सेक्टर, इनोवेटिव एप्लीकेशंस वेयर पीवी इज यूज्ड टू मूव हीट, cool and drive eco-friendly industrial processes and produce fuels as well as off-grid applications to provide universal access to energy. अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने एक जर्नल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है IJOS, ISA जर्नल ऑन सोलर एनर्जी. तो क्या होगा कि ऑथर्स को हेल्प करेगा फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब टू पब्लिश देयर आर्टिकल्स ऑन सोलर एनर्जी ड्यूरिंग द इवेंट. तो IJOS क्या है, ISA journal on solar energy. The articles in this journal would be reviewed by global experts and will reach the member countries through ISA's vast network of NFPs, National Focal Points, and star technology and application resource centers. Okay. ग्रीन कॉरिडोर्स, देखो बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसा डिमार्केटेड क्लियर आउट स्पेशल रोड रूट है. किसके लिए, उन एम्बुलेंस के लिए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो लेके आती है.
ताकि वो डेस्टिन्ड हॉस्पिटल पे टाइमली पहुंच जाए। तो ग्रीन कॉरिडोर्स को क्या क्या चाहिए, एक कंसंट्रेटेड एफर्ट की रिक्वायरमेंट है, किसकी तरफ से, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एयरपोर्ट स्टाफ। अवेयरनेस ऑफ द जनरल पब्लिक टुवर्ड्स ग्रीन कॉरिडोर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब प्रोसीजर क्या होगा, अगर कोई पेशेंट को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है एंड हिज फैमिली कंसेंट टू ऑर्गन डोनेशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ ए रेसिपिएंट फर्स्ट चेक किया जाता है विद इन द सिटी, स्टेट, रीजन एंड देन नेशनली। ओके, अब नीड क्या है, जैसे ऑर्गन्स जो होते हैं ना उनका प्रिजर्वेशन टाइम बहुत कम होता है। ओके, तो ग्रीन कॉरिडोर्स क्या इंश्योर करती है, green corridors ensure the ambulance escape traffic congestion and reaches the destination in the shortest possible time। ठीक है, क्योंकि अगर देखो उनका कम प्रिजर्वेशन टाइम है, ठीक है, तो कम प्रिजर्वेशन टाइम है तो वो जल्दी से जल्दी या शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाए। ओके, इसे कोऑर्डिनेट कर रहा है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब है पंडित जसराज, इनकी डेथ हुई थी रिसेंटली, तो ये बेसिकली एसोसिएटेड है मेवाती घराना ऑफ म्यूजिक से। ये इसलिए भी फेमस है, अनकन्वेंशनल मिक्सिंग ऑफ ख्याल विद एलिमेंट ऑफ भक्ति रास एम्प्लॉइंग हरकत एंड मुर्कीज दैट वेर ट्रेडिशनली यूज्ड इन लाइट क्लासिकल म्यूजिक। ही ऑल्सो परफॉर्म्ड सेमी क्लासिकल ओल्ड म्यूजिक फॉर्म्स सच एज हवेली संगीत। अब ही क्रिएटेड ए यूनिक फॉर्म ऑफ जुगलबंदी, जिसे जसरंगी कहा जाता है, इन विच ए मेल एंड फीमेल singer sing different rag in their respective scale to merge their individual displays into one unified performance। ये recipient है numerous award and honors, बहुत सारे मिले इन्हें, पद्म विभूषण मिला है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है। रिसेंटली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक एस्टेरॉयड का नाम रखा है इनके ऊपर, पंडित जसराज, ठीक है, जिसे पहला जाना जाता था 2006 VP32 के नाम से। ओके, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020, देखो इसे रिलीज करता है सर्फ शार्क, जो कि एक ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इंडिया अमंग द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट क्वालिटी, इंडिया में इंटरनेट क्वालिटी बहुत पुअर है। कवरेज कितना है इसका, इट इज ग्लोबल रीच ऑन द क्वालिटी ऑफ डिजिटल वेलबींग इन 85 कंट्रीज। ठीक है, पैरामीटर्स, ये 5 फंडामेंटल पिलर्स देखते हैं। इंटरनेट की अफोर्डेबिलिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। तो इंडिया की ओवरऑल रैंक है 57 आउट ऑफ 85 कंट्रीज। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में अपनी रैंक है 9th, ठीक है, इंटरनेट क्वालिटी में 78th, ई इंफ्रास्ट्रक्चर में 79th, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में 57 एंड ई गवर्नमेंट में 15th। ओके, अब है निंजा यूएवीज, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो इंडियन रेलवे स्टार्टेड डिप्लॉइंग निंजा यूएवीज फॉर एस्टैब्लिशिंग ए ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम। तो ये देखो रेलवे के एरिया में डिप्लॉय किए जाएंगे, जैसे स्टेशन प्रीमाइस हो गया, रेलवे ट्रैक सेक्शंस हो गए, यार्ड हो गए, वर्कशॉप हो गए। तो इससे क्या होगा कि रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकेगी, वीडियो स्ट्रीमिंग हो सकेगी, और साथ साथ ही ये जो है ऑटोमेटिक फेल सेफ मोड पे ऑपरेट होंगे। ठीक है, दे कैन बी यूज टू लॉन्च सर्विलेंस ऑन क्रिमिनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक गैम्बलिंग, थ्रोइंग ऑफ गार्बेज, जैसे कोई कचरा डाल रहा है तो उसकी फोटो आ जाएगी, ठीक है, रेलवे प्रेमाइसेस में। तो और इसके साथ साथ जो सेफ्टी है वो बढ़ जाएगी, कोई रोड पे कोई ट्रैक पे तो नहीं है। ओके, तो ये डिजास्टर्स को रोक सकेंगे। डिजास्टर साइट फॉर हेल्प इन रेस्क्यू, रिकवरी एंड रिस्टोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन एफर्ट्स ऑफ वेरियस एजेंसी। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो टीम है इन्हें ट्रेन किया जा रहा है ड्रोन फ्लाइंग के लिए, सर्विलेंस के लिए और मेंटेनेंस के लिए। ओके, अब है लिंगराज टेम्पल, देखो कहाँ पे है, उड़ीसा भुवनेश्वर में। लिंगराज टेम्पल बनाया गया था 11th सेंचुरी एडी में, इसे लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। ये बनाया था किसने, सोमवंशी किंग ययाति वन ने। ठीक है, मेन टावर जो है वो वहाँ पे 180 फीट का है, ये रेड स्टोन में बनाया गया है और क्लासिक एग्जाम्पल है कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। 4 सेक्शन है, गर्भगृह है, यज्ञशाला है, भोग मंडप है और नृत्यशाला है। ठीक है, इसके साथ साथ ही लिंगराज इज रेफर्ड टू एज स्वयंभू। ठीक है, ओके, सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग है।
ओके इसमें क्या होता है कि एक अपन देखेंगे सिंक्रेटाइजेशन मिल रहा है किसका, शैविज्म का भी और वैष्णविज्म इन उड़ीसा, दोनों मिला जुला सा इफेक्ट है, ठीक है. परहैप्स द राइजिंग कल्ट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ which coincided with the completion of the Lingaraj temple had a role to play. The preceding deity in the temple is known as Harihara. Hari denotes Lord Vishnu and Hara denotes कौन, लॉर्ड शिव. द टेम्पल इज आउट ऑफ बाउंड्स फॉर नॉन हिंदूज. द अदर अट्रैक्शन क्या है, बिंदु सागर लेक है. ओके ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ बिंदु सागर लाइज द गार्डन ऑफ एकमवर वन है वहाँ पे, नेम्ड आफ्टर द हिंदू मिथोलॉजिकल टेक्स्ट वेयर भुवनेश्वर द कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा वॉज रेफर्ड एज एकमवरम वन और ए फॉरेस्ट ऑफ ए सिंगल मैंगो ट्री. ओके नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आप सबने सुना होगा, अभी रिसेंटली बनाई गई है, यूनियन कैबिनेट ने इसे सेटअप की है टू कंडक्ट ए कॉमन preliminary examination for various recruitments in the central government. ये बेसिकली नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए. तो क्या होगा कि जो मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं अभी उन्हें रिप्लेस कर देगी और सिंगल ऑनलाइन टेस्ट होगा. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो रूरल और फार फ्लंग एरियाज में जो लोग रहते हैं वो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम से फैमिलराइज हो जाएंगे. सेकेंडली यहाँ पे 24/7 एक हेल्पलाइन सेटअप की जाएगी जो आपकी क्वेरीज को आंसर देगी, कंप्लेंट्स को भी एड्रेस करेगी और क्वेरीज को सॉर्ट आउट करेगी. ठीक है, तो प्रेजेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज ऐसे ही बनी रहेगी, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, IBPS है, ये सब ऐसे ही बने रहेंगे. तो क्या होगा कि फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग तो CET के स्कोर से हो जाएगी और फाइनल जो रिक्रूटमेंट होगा जिसमें फेज 2 और 3 होते हैं वो अपने बिहाफ पे ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है ये कंडक्ट करवाएगी. अब NRA क्या है, बेसिकली एक सोसाइटी है जिसे रजिस्टर्ड किया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर. इसमें एक चेयरमैन होगा ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, SSC, RRB और IBPS के. ठीक है, गवर्नमेंट ने एक फंड सैंक्शन किया है इसके लिए. ये 3 साल के लिए जो है काम करेगी, मतलब इसका जो होगा ना द एक्सपेंडिचर विल बी अंडरटेकन ओवर ए पीरियड ऑफ 3 years. ओके, डेथ वैली एक डेजर्ट वैली है कैलिफोर्निया की, इन द नॉर्दर्न मोजावी डेजर्ट बॉर्डरिंग द ग्रेट बेसिन डेजर्ट. हॉटेस्ट प्लेस है, वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ. किसके साथ, जैसे मिडिल ईस्ट के डेजर्ट हो गए सहारा और इनके बाद ये भी एक हॉटेस्ट प्लेस में से एक है. एक्सट्रीमली ड्राई है क्योंकि बेसिकली क्या है, रेन शेडो एरिया में आती है. ओके वहाँ पे क्या होता है कि रेन मास जो होता है ना, जैसे ही डेथ वैली पे आता है तो उसका मॉइस्चर पहले ही लॉस्ट हो चुका होता है, तो वहाँ कुछ बचता ही नहीं, इस वजह से पानी बिल्कुल आता ही नहीं है. स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, जैसे आत्मनिर्भर भारत हर सेक्टर में चल रहा है, तो अब अपन क्यों ना चिप जो IPs होती है या जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो भी खुद क्यों ना बनाया जाए. तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत to provide further impetus to the startup ecosystem innovation and research in the country. स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज जो है इनोवेट सोल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत सीक्स टू इनवाइट, क्या कर रहा है बेसिकली, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, स्टूडेंट्स को कि आप जो माइक्रो प्रोसेसर IIT मद्रास और CDEC ने बनाए हैं उन्हें यूज़ करें और डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जनरेट करें उनको यूज़ करके. तो IIT मद्रास और CDEC ने 2 माइक्रो प्रोसेसर बनाए, उनका नाम है शक्ति जो कि 32 बिट का है और वेगा जो कि 64 बिट का है, यूजिंग ओपन सोर्स आर्किटेक्चर अंडर द एजिस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ माइटी. अब देखो इस पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, शक्ति एंड वेगा इज ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड विद, तो किससे है, माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड बाय IIT मद्रास एंड CDEC. द चैलेंज डिमांड कॉन्टेस्टेंट टू नॉट ओनली थिंकर विद द स्वदेशी प्रोसेसर IPs बट इनोवेटिंग द इकोनॉमिकल सोल्यूशन फॉर सोसाइटल नीड्स बट ऑल्सो मेक अवेलेबल द एंटायर होम ग्रोन इकोसिस्टम अराउंड स्वदेशी प्रोसेसर्स. द चैलेंज स्प्रेड 10 मंथ के लिए हैं जो कि 18 अगस्त से स्टार्ट हो गया था. ओके एंड विल टर्मिनेट इन जून 2021. अब है धन्वंतरी रथ. देखो एक मोबाइल यूनिट है, बेसिकली क्या होगा, इस रथ में डॉक्टर्स की टीम जाएगी, कहाँ पे, पुलिस कॉलोनीज में. दिल्ली
का इनिशिएटिव है पुलिस वेलनेस सेंटर। धनवंतरी रथ would consist of a team of doctors who would be visiting Delhi police colonies regularly। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले जो डिसीज आ रही है उनके इंसिडेंट्स को कम करना है, हॉस्पिटल कम से कम लोग जाए और हेल्थ केयर पे जो कॉस्ट लग रही है वो कम लगे, ठीक है। उससे पहले इन्होंने आयु रक्षा एक जॉइंट वेंचर था किसके बीच में? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और दिल्ली पुलिस के बीच में, फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स लाइक दिल्ली पुलिस पर्सनल थ्रू आयुर्वेद इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स वाज लॉन्च, ठीक है। तो बेसिकली एमओयू साइन हुआ है किसके बीच में? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड दिल्ली पुलिस के बीच में। तो आयुर्वेद प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज इन द रेजिडेंशियल कॉलोनीज ऑफ दिल्ली पुलिस, ठीक है। इसे कौन कैटर्ड करेगा? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, और सपोर्ट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।